ठीक आ रहा है। एक बार हम मिलाते हैं। जानते हैं हमको 17 तारीख को मैसेज करने का मन था कि 2-4-5 गो लड़की और 2-4-5 गो 10 गो लड़कन रोज आए क्लास में और मतलब वीडियो रोज मतलब कम से कम क्यों जब 2-2 घंटा होता वीडियो शूट होता, बाकी छोड़ देते हम लोग। और साइकिल कोई लेकर नहीं आएगा, हम लोग अंदर में पैक हो जाएंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ये मन था, लेकिन वो नहीं होता है अस्कत टाइप का होगा, कोई आएगा कि नहीं आएगा, ग्रुप में मैसेज करेगा मैं पहुंच जाएगा और जमेला तो भीड़ हो जाता, फिर दिक्कत होता। मैसेज हम करने वाले थे आप लोग को, बट नहीं किए। चलिए स्टार्ट किया जाए। धाकड़ क्यूज होगा और ऐसा क्यूज करना है कि आज जो है लगभग जो चीज थोड़ा सा हम लोग भुलाए हैं उसको आज हम लोग क्या कर ले, क्लियर कर ले। हाँ पहले करेंट, चलिए करेंट पूजा कुमारी लिखी है। हाल ही में ध्यान दीजिएगा करेंट है, बहुत दिन बाद जो क्यूज हो रहा है ये सबके लिए आज अच्छा कारागर होगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके भूले होंगे। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? स्पेसएक्स। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? स्पेसएक्स। हाल ही में बीएसएफ ने कहा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? राजस्थान। क्वेश्चन है हाल ही में बीएसएफ ने कहा ऑपरेशन सर्द हवा को शुरुआत किया है? राजस्थान। अब आप लोग बताएंगे कि बीएसएफ का स्थापना कब हुआ? 1965। आईटीबीपी 1962, एसएसबी 1963, एसएसबी 1963 में, आईटीबीपी 62, बीएसएफ 1965 में, एनसीसी 1948 में, टीए 1949 में, एनएसजी 1984, एनएसजी 1984 में, सीआईएसएफ 1969 में, सीआईएसएफ 1969 में, सीआरपीएफ 1939, सीआरपीएफ 1939 में। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, सब कुछ याद है, लेकिन हाँ रिवाइज करना है। आइए रिवाइज हम लोग 2-4-5 दिन करेंगे, सब याद हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका सुभाष भौमिक को जनवरी 2022 में निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? फुटबॉल। किसका संबंध था? बाइचिंग भूटिया का संबंध किससे? फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11, फुटबॉल में 11, कबड्डी में 7, खो-खो में 9, आइस हॉकी में 6, आइस हॉकी में, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, खो-खो में 9, कबड्डी का है, क्रिकेट कबड्डी का है, वाटर पोलो का है, कबो 7। अगर क्वेश्चन कहेगा चाहे हॉकी कहे, क्रिकेट कहे, फुटबॉल कहे, रग्बी फुटबॉल का, रग्बी फुटबॉल का स्कॉटलैंड, रग्बी फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का। बेसबॉल कहाँ का है? आराम से धीरे धीरे। बेसबॉल जो है, बेसबॉल का खेल परिसर क्या है? बेसबॉल का खेल परिसर क्या है? आइस हॉकी का क्या है? रिंक। आइस हॉकी का क्या है? बैडमिंटन का क्या है? बैडमिंटन का क्या है? गोल्फ का खेल परिसर क्या है? कोर्स। गोल्फ का क्या है? घुड़सवारी का क्या है? घुड़सवारी का क्या है? फुटबॉल का क्या है? फील्ड। फुटबॉल का क्या है? पोलो का भी है फील्ड। अगर क्रिकेट का कहेगा तो फील्ड है और पिच दोनों है। फील्ड और पिच क्या है? दोनों है। ये सब याद रखिएगा, है ना। तैराकी का कहेगा तो पूल है। तैराकी का खेल पर चलता है, ये पूल है। हाल ही में किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू किया है? गुजरात। हाल ही में किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू किया है? द गुजरात। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये भी दो व्यक्ति, तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा। तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा ने एक पुस्तक भी लिखा है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक।
बिरसा मुंडा कहाँ के थे? झारखंड। बिरसा मुंडा, अगर क्वेश्चन कहेगा कि बिरसा मुंडा नाम से एक चलता है स्टेडियम, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? महाराष्ट्र, रांची में। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? रांची में। हाल ही में नंसू तारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नंसू तारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है? रुपया। पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? रुपया। मालदीव का क्या है? रुपया। मॉरिशस का क्या है? रुपया। श्रीलंका का क्या है? रुपया। नेपाल का क्या है? रुपया, है ना? या ट्रिक याद रखिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। मामा श्री ने भारत से पाई रुपया, ये सब तो भुलाइएगा नहीं जो ट्रिक बता दिए हैं आप लोग को। मामा श्री ने भारत से पाई रुपया, माँ से मालदीव, माँ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल। मामा श्री ने भारत से, तो भारत हो जाएगा भारत, से हो जाएगा से, भारत से पाई रुपया, पास से पाकिस्तान, इस से इंडोनेशिया, और रुपया कहेगा तो रुपया का ये क्या है? ट्रिक है। वैसे ही हम आप लोगों को बताए थे डॉलर का ट्रिक। सीता जीवन से कहाँ आए? सी से सिंगापुर, ता से ताइवान, जी से जिम्बाब्वे, व से बरमुंडा, न से न्यूजीलैंड, से सेंट लुइस, ग से कनाडा, ह से हांगकांग, आए कहेगा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। सब कुछ याद है? चलिए ध्यान दीजिए आगे। क्वेश्चन है कि हाल ही में मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? बारबाडोस। बारबाडोस का प्रधानमंत्री चुने गए हैं मियां अमोर मोटली। क्वेश्चन कर रहा है कि जेनेसिस पुरस्कार 2022 किसने जीता है? अल्बर्ट बोर्लो नामक व्यक्ति 2022 में जेनेसिस पुरस्कार 2022 को क्या किया है? जीता है। हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड, जो माइक्रो लाइट प्लान के अंतर्गत ये गई है। हाल ही में किस देश ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन कौन सा देश किया है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? मॉरिशस। कौन किया है? मॉरिशस। क्वेश्चन है जेरी बस्ती के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया जाता है? जम्मू कश्मीर को। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम का प्राचीन नाम क्या है? बितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम, चिनाव का प्राचीन नाम आस्किनी। इसको ध्यान रखिएगा। बितस्ता झेलम को, आस्किनी चिनाव को, सदानीरा गंडक को, बितस्ता झेलम को, है ना? अगर क्वेश्चन कहेगा सतुद्री, सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री, झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता, गंडक का सदानीरा, गंडक का सिंधु नदी का सिंध, सिंधु नदी का सिंध। ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। सिंधु नदी तिब्बत के पठार, जो हम लोग का ये वाला एरिया है, ये तिब्बत के पठार मानसरोवर झील से सिंधु निकलते हुए उत्तर भारत से होते हुए पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के रास्ते जाकर ये सिंधु मुख्यतः कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है। इसके अंतर्गत ये पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र और कुछ क्षेत्र क्या आता है? भारत का आता है। इसका मुख्यतः 5 गो नदी क्या है? सहायक नदी है। ऊपर से अगर बात कहेंगे तो पहले आएगा झेलम, तब आएगा चिनाव, तब आएगा रावी, तब आएगा ब्यास और तब आएगा सतलज। सिंधु, झेलम और चिनाव, ये 3 नदियों का 80% क्षेत्र पाकिस्तान में, 20% पानी भारत में। इधर से रावी स्ट्रिक बताए थे, रावी, ब्यास, सतलज, ये तीनों का जो क्षेत्र है वो हम लोगों का भारत में 80% और पाकिस्तान में क्या 20%। सिंधु समझौता 1960 में हुआ था, है ना? प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक बात और आप लोग ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन कहेगा कि सिंधु समझौता किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, बोलिए ज्योति वजह बताएंगे कि जो बोलेंगे सिंधु समझौता किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। दूसरा पंचवर्षीय में, बहुत बढ़िया, क्योंकि 56 से 61 का कार्यकाल है तो उस 1960 में हुआ है, तो संभावित सी बात है कि उसी में होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन कह देगा कि बीएसएफ का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो क्या मारेंगे? बीएसएफ का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तीसरा में हुआ था, क्योंकि 61 से 68 में हुआ था ना। तो एकरा में हमनी के आईटीबीपी भी आ जाएगा, एसएसबी भी आ जाएगा, बीएसएफ भी आ जाएगा, है ना। ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन कह सकता है कि सीआईएसएफ की स्थापना किस योजना में हुआ था, तो मानेंगे हम लोग वार्षिक योजना, अब वो भी तीसरा वार्षिक योजना 69 में। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी उसको डाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाया गया है ना 68 69 से फिर जाकर 74 चौथी पंचवर्षीय योजना का काल है। तो याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना का ट्रिक के अंतर्गत आप लोगों को वीडियो भी दे दिए हैं, जिनको अगर नहीं याद होगा उसको वीडियो को देख लीजिएगा। उसी दिन हम आए थे वीडियो बनाने, लेकिन मन नहीं लग रहा था। सोचे कि क्यूज का भी बना ले, भारत की नदियां का भी बना ले, पंचवर्षीय योजना का भी बना ले, कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना, अजीब टाइप का लग रहा था। हाल ही में क्वेश्चन है आपका, जेरी बस्ती हो गया ना जम्मू कश्मीर। हाल ही में आरबीआई ने किस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? विनोद राय। विनोद राय। हाल ही में कहा 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? तो त्रिपुरा में 19 जनवरी। हाल ही में कहा 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? तो त्रिपुरा 19 जनवरी को ये क्या किया गया है? मनाया गया है। क्वेश्चन है कि सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर? पाकिस्तान की। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान। समझ रहे हैं आप? चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है हाल ही में इफको के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी जो है इफ्को के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। प्रसिद्ध पेशेवर पर्वतारोही मेजर हरिपाल सिंह जो अहलवालिया को हाल ही में निधन हो गया है, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? द हायर देन एवरेस्ट। हायर देन एवरेस्ट उनका आत्मकथा का क्या है? नाम है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पेशेवर पर्वतारोही मेजर हरिपाल सिंह अहलवालिया का हाल ही में निधन हो गया है, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? द हायर देन एवरेस्ट। हायर देन एवरेस्ट। क्वेश्चन है कि किस प्रदेश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? तो लद्दाख को मिला है। किसको मिला है? लद्दाख। लद्दाख किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। हिंडेनबर्ग रेखा जोड़ता है जर्मनी और मैगिनोट रेखा जोड़ता है जर्मनी और फ्रांस को। मैक मोहन रेखा जोड़ता है भारत और चीन को जोड़ता है मैक मोहन रेखा। अगर क्वेश्चन कहेगा रेड क्लिफ रेखा मैगिनोट रेखा जर्मनी और हिंडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, विन रहीम कहेगा तो रूस और 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान, 15वीं कहेगा उत्तरी वियतनाम, 38वीं कहेगा उत्तरी कोरिया, 38वीं कहेगा तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, 49वीं कहेगा तो अमेरिका और कनाडा है। इसमें बोन एस हड्डी, बोन एस में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम किडनी स्टोन जो पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बोलेंगे। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर कौन सा है? कपास। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? लोथल। किस नदी के किनारे? नदी के किनारे।
लोभी, कंघी, हरा, मौसी। जिन नहीं जिनको याद है उसके लिए हम ट्रिक बताए थे। मौसी मतलब म से मोहन जोड़ो, तो सी से सिंधु। हरा तो ह से हड़प्पा, र से रानी। कंघी क से कालीबंगा, ख से खगन। लोभी सब लोग लोभी होता है, ल से लोथल और भ से भवा। ये ट्रिक सब बताया गया है। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा होता है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन हेक्टेयर में कहेगा पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 7 पर्वतों का नगर और रोम। 7 पर्वतों का नगर रोम को 5 नदियों की भूमि पंजाब को 5 नदियों की भूमि पंजाब को 5 गो कछार यहाँ मिलता है। काकोरी डकैती कांड कब हुआ है? काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद। काकोरी डकैती कांड हुआ कब? 1925 में। हम आप लोगों को गांधी युग से संबंधित कुछ बातें आपको बताए थे कि गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। गांधी जी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 15 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। और सबसे पहले इन्होंने 1906 में सत्याग्रह का क्या किया? शुरुआत किया था, वो भी दक्षिण अफ्रीका में। और 1906 में वहां सबसे पहले सत्याग्रह स्टार्ट करने के बाद में जब वो यहाँ लौटे 9 जनवरी 1915 को, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 1915 में। और 1915 में ही ये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। 1918 में गुजरात में विद्रोह किए। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हो गया। आपका रोलेट एक्ट के अंतर्गत आप जान ही रहे हैं अमृतसर में जो हुआ था। अमृतसर में क्या हुआ था? 1910 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन आया। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया। 1922 में आपका 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और दास ने किए थे इलाहाबाद में। 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ। 1925 में काकोरी डकैती कांड हुआ। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना छबिल दास द्वारा किया गया। 1927 में साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में मुंबई आगमन हुआ। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1931 में गांधी गिरगिट समझौता हुआ। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1933 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये इतना आप कम से कम याद रखिएगा 1915 से लेकर 1933 तक। ये इसलिए हम लोग का कंटिन्यू याद है क्योंकि ये बारंबार आप लोग का क्यूज में चल रहा है हुआ है। इतना जल्दी क्लियर नहीं होता है, फंस जाता है। क्वेश्चन है आप लोग का, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्वतंत्र किया था? तो पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665। शिवाजी वाला 1665 में हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अगर क्वेश्चन कहेगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति के अध्यक्ष थे बाबा भीमराव, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74-75 का संबंध किससे? तो मंत्री है। इसमें 74-75 में आपका प्रधानमंत्री की क्या है चर्चा किया गया है। होयसल वंश की राजधानी कहाँ का? द्वार। होयसल वंश की राजधानी कहाँ का? ट्रांजिस्टर में मुख्यतः क्या प्रयोग होता है? सिलिकॉन। और ये ट्रांजिस्टर का खोज किया था कौन? ट्रांजिस्टर का खोज कब हुआ था? 1948। ट्रांजिस्टर का स्थापना 1948 में हुआ था। कौन किया था? सोकले। ट्रांजिस्टर का स्थापना किसने किया था? सोकले ने। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्युत मोटर बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में, जनरेटर कहेगा ऊर्जा में, डायनेमो कहेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सब याद हो रहा है ना? बैटरी कहेगा रासायनिक ऊर्जा, बल्ब कहेगा विद्युत ऊर्जा को। एकदम रनिंग में रहिए, हम है ना। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहता है? कनिष्क। द्वितीय अशोक, द्वितीय सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली और बताएंगे कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहता है? कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तर्शीला पाकिस्तान में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जॉन्स। सर विलियम लॉर्ड महावीर महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? महावीर का मृत्यु कब हुआ था? महावीर का मृत्यु देखिए ऑनलाइन चल रहा है, कब भुला गए तो बढ़िया जवाब दीजिए, तब बड़ी बेइज्जती होता है आप लोग का। हल्का हल्का क्वेश्चन के जवाब नहीं देता है सर। सेमरी के लिए 483 कहाँ से? 9-18 भुला गए? 468 मानिए ना। 9-18 नहीं बताए है ना कि महावीर के लिए 9-18 और 14-15 के करा खाती गौतम बुद्ध खाती। तो 9-18 मारेंगे तो 45 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, जो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 468 4 10 8 18 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। वैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 5 6 11 3 14 15 में कहेगा तो 4 8 12 3 15 483 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ? मृत्यु आपका कहाँ हुआ था? संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात था? अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रानीगंज पश्चिम बंगाल, लेकिन वही झारखंड में आपका झरिया कहाँ है? झारखंड में। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने से क्या होता है? सूर्य ग्रहण है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हम लोग पृथ्वी तक क्या होगा? नहीं पहुंचेगा। वही सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा, कि चंद्र का प्रकाश जो है हमारा पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि आज भगवान को बहुत दुख है ना, दुख को काटने कोई जाएगा और उनके लिए भिक्षा दीजिए। बिहान मेला देखिएगा, जो डोम जाति के लोग होंगे ना, वो ग्रहण नहिला के दान दहो दान ऐसे करके सुबह सुबह मांगता है। कोई आलू छूता है, चावल छूता है, आटा छू के देगा। ये सब बहुत सारा प्रथा है। प्रथा हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये भी नहीं कहते हैं कि हम उसके खिलाफ। कुछ ऐसे चीज होता है ना कि जो लगेगा कि ये लोग भगवान है। पूजा पाठ करिए, फिर रेगनी का काट लेकर ये कीजिए, वो कीजिए, गोधन कूटिए, उसको सरापिए, सरापने के बाद फिर कहिए कि क्या करे यार, ये सब हमारा क्या नाम है? जो सास की वही उसका पतो, वो ओकर पतो आए वाला हमरो बियाह होई त हमर मम्मी करवाई ओकरा से। ऐसे कब तो ये सब क्या होता है? चलने चलाता है। कौन तो ये प्रथा स्टार्ट किया होगा? अब मान लीजिए कि हम लोग बिहार यूपी में ज्यादा होता है, अब तमिलनाडु के क्षेत्र में जाकर करवाइएगा तो सब जानता है रेगनी का काट क्या होता है। वो तो इंसाने है ना, भारत में ही है, हम ही लोग का राष्ट्र के लोग हैं। यही से कौन लड़की सब नहीं मांगती, हम नहीं करेंगे। सब भूखने वाला काम नहीं, खाओ पियो मस्त रहो। पीड़िया लपीड़िया ओका गोबर काच के दहवा और गीत गाना, ये सब टाइम सब बहुत सारा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है वो तो है ही ना, किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन कुछ समझना चाहिए। जब हम लोगों का चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये संभावित सी बात है, क्यों हो रहा है, इसके बावजूद हम लोग नहीं जानेंगे कि ये कारण है। भगवान का दुख काफी काटिएगा नहीं ना।
चलिए ध्यान देंगे आगे। केचुआ में कितनी आंखें होती हैं? आहार नाल में जो स्टार्च होता है उसका पाचन में अंतिम उत्पाद किसका होता है? माल्टोज। अंतिम उत्पाद किसका होता है? माल्टोज का। बताएंगे अम्लीय स्रवण किसकी विशेषता है? जठर रस। जठर रस का। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है? एक उर्वरक। क्या है? उर्वरक है। पीड़कनाशियों का प्रयोग किस विनाश के लिए किया जाता है? कीट के लिए। किसके लिए? कीट के लिए। जनगणना किस सूची में आता है? शिक्षा किस सूची में आता है? भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य की बात किया गया है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? मौलिक नीति तत्व है। 4 के कम में क्या है? मौलिक। अनुसूची अगर आपसे पूछ रहा है तो पहली अनुसूची में क्या है? संघ और राज्य की बात है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन की बात है, चाहे राष्ट्रपति का कहे, उपराष्ट्रपति का कहे, सबका कहे। वेतन और भत्ता की बात किस अनुसूची में है? दूसरा में शपथ जो लेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो भी जिसका शपथ होगा किसमें है? तीसरा में। चौथा में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। 5वां में संघ राज्य की बात की गई है। 6ठा में पूर्वोत्तर भारत के की बात की गई है। 7वीं अनुसूची अगर कहेगा ना तब जाके हम लोगों का क्या है? संघ और राज्य की बात किया गया है। जो मुख्य रूप से सूची की बात है संघ और संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची की बात किया गया है। 8वीं अनुसूची भाषा है। शुरुआत में ये 14 गो भाषा हुआ था, बाद में 8 गो भाषा जोड़ा गया। 14 गो भाषा के बाद पहले 3 गो जोड़ा गया। नेपाली मणि को लाओ, नेपाली मणि को लाओ। उससे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। तब को गो हो गया? 15 गो। और उसके बाद 3 गो जोड़ा गया। नेपाली मणि को लाओ, नेपाली मणिपुरी और कोकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 15 3 18 को हो गया। उसके बाद 4 को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थानी ये जोड़ा गया। 12वां संविधान संशोधन 2003 को। अब हमारे 8वीं अनुसूची में टोटल भाषा का 22 को है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम को पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। सब याद आ रहा है ना? बोलना नहीं है। हम बोले थे कि जहिया से क्यूज करवाएंगे उसी दिन से रनिंग पकड़वा देंगे। अब हो सकता है कुछ नहीं पकड़वा पाएंगे, लेकिन कोशिश करिएगा पकड़ लेना है। समझ रहे हैं ना? जी सर। चलिए, क्योंकि ये रनिंग में लाने के लिए वो क्यूजे है, ये है बीच बीच में जो बंद होगा क्यूज। वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देख लीजिए, क्लास तो कर ही रहे हैं। चलिए, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार अधिनियम था। 10वीं अनुसूची 12वां संविधान संशोधन 1985 में, 12वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल को जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था जो है 11वीं अनुसूची में है। और ये पंचायती राज व्यवस्था को कब जोड़ा गया? बोले 71वां संविधान संशोधन 1992 में, है ना? इसके अंतर्गत 92-93 की बात कहता है। एगो विधेयक कहता है, एगो ऐसे ही कहता है। विधेयक मतलब कानून होता है ना? वैसे 12वीं अनुसूची में हम लोग ये भी आपका 92-93 के अंतर्गत ये भी आता है। कोई दिक्कत? अगर हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।